ये वॉइस क्लियर आ रही है? अभी वॉइस ठीक है? यस सर। यस सर। डायोड पड़ा होगा, पीएन जंक्शन डायोड पड़ा होगा, तो उसके साथ में हमने ये चीज देखी कि कैसे जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद तुम्हारा जो डायोड है वो ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है ना। वहां पे हमने देखा था कि हाँ भाई डिफरेंट टाइप के ब्रेकडाउन अकर कर सकते हैं, मीनिंग दो डिफरेंट फिनोमिना हमने देखे हैं। एक हमने देखा एवलांचे ब्रेकडाउन, दूसरा हमने देखा जेनर ब्रेकडाउन। तो इसी ब्रेकडाउन फिनोमिना पे बेस्ड होके हम एक डायोड डिजाइन करते हैं। ठीक, इस डायोड को हम बोलते हैं जेनर डायोड। उसी की हमें बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे स्टडी करनी है। अब पहली चीज यहाँ पे हमें ये याद रखनी है कि जेनर डायोड का नाम अगर जेनर डायोड है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे केवल और केवल जेनर ब्रेकडाउन होगा या केवल एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन डिपेंड करते हैं कि हमने किस तरीके की डोपिंग कराई है। मतलब पी और एन साइड पे हमने जो डोपिंग कराई है वो हाई है या लो है, उस डोपिंग पे डिपेंडेंसी होती है ब्रेकडाउन की। ठीक, कि जब तुम हाई डोपिंग कराओगे तो तुम्हें वहां पे अगर हाई डोपिंग है तो जेनरल ब्रेकडाउन दिखाई देता है, और अगर लो डोपिंग है तो वहां तुमको एवलांचे ब्रेकडाउन दिखाई देता है। ठीक, और ये दोनों ही ब्रेकडाउन पे बेस्ड होके हम ये जेनर डायोड बना सकते हैं। जेनर डायोड हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जेनर ब्रेकडाउन ही होगा जेनर डायोड में, नहीं, दोनों ही ब्रेकडाउन हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि जब हम जेनर डायोड बना रहे थे तो हमने हाई डोपिंग रखी या लो डोपिंग रखी। ठीक, अब बेसिकली ब्रेकडाउन में डायोड काम कैसे करता है, तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक भी आई गेस हमने ब्रेकडाउन पढ़ा है तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक भी देखी होगी। फॉरवर्ड बायस में हमने ऐसा फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में देखा वोल्टेज, रिवर्स बायस में एक माइन्यूट करंट ऐसे फ्लो हो रही थी और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये ऐसे वोल्टेज कांस्टेंट रहा और करंट रैपिडली इंक्रीज हो गई। रिवर्स बायस में वोल्टेज कांस्टेंट रहा और करंट रैपिडली इंक्रीज हो गई। ये V है और ये इधर रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस। ठीक, ये जो वोल्टेज है जहां पहुंचने के बाद तुम्हारा वोल्टेज कांस्टेंट हो गया और करंट इंक्रीज करती जा रही है, इसको हमने बोला था ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक, अब हमको ये बताओ, जब डोपिंग हाई कराएंगे, अगर हमने एक पीएन जंक्शन बनाया है, एक साइड पे पी और एक साइड पे एन, और दोनों की डोपिंग हमने हाई कर रखी है, हम हाई डोपिंग को ऐसे प्लस साइन से शो करते हैं। ठीक है, अगर हमने हाई डोपिंग कर रखी है तो डिप्लीशन वेव पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो वो सही गलत खराब अच्छा जो भी आता है वो बताते रहो ताकि हमें भी पता चले कि तुम हो। डिक्रीज करेगी।
डिप्लीशन विड्थ तुम्हारी डिक्रीज होगी। यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ होगी, जो डिप्लीशन रीजन होगा वो काफी थिन होगा। जबकि अगर दोनों साइड पे लाइटली डोपिंग करा दी, लाइटली डोपिंग को हम ऐसे माइनस लगा के शो करते हैं, दोनों साइड पे अगर हमने लाइटली डोपिंग कराई तो यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ लार्ज हो जाती है। ठीक, डिप्लीशन विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तुम्हारी डोपिंग कंसंट्रेशन से। ठीक, साथ में हमने देखा होगा जब जेनरल ब्रेकडाउन की बात हुई थी तब हमने देखा था कि भाई हाई डोपिंग थी, डिप्लीशन विड्थ कम थी, उसकी वजह से टनलिंग होती थी। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ विड्थ इतनी कम हो गई थी कि रिवर्स बायस वोल्टेज के चलते यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल अपने आप जो मेजॉरिटी कैरियर्स थे वो भी ट्रांसमिट हो पा रहे थे और उनकी वजह से हमें एक हाई करंट मिल रही थी, है ना। मतलब उस अभी तक जो इस बैरियर को पास करना पड़ रहा था, उस बैरियर को ना पास करके वो डायरेक्ट ऐसे यहाँ से टनल करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे थे और जिसकी वजह से हमें एक हाई करंट यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में मिल रही थी। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या है? रिवर्स डायरेक्शन मतलब N2P। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब तुम्हारे N2P। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एवलांच मल्टीप्लिकेशन होता था। तो हम इनकी डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों ब्रेकडाउन, जनरल ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन ऑलरेडी तुमने पढ़ रखे होंगे। हम केवल ऊपर ऊपर का ये वो चीजें बता रहे हैं कि हाँ क्या क्या तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ना है, क्या क्या तुम्हें वाइवा में जरूरत पड़ सकती है। एक जनरल ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन का जितना बेसिक है, ठीक है, मीनिंग टनलिंग क्या होती है, एवलांच मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, इनकेस कुछ डाउट होता है तो वो तुम क्लियर कर सकते हो। ठीक, तो जब हम यहाँ पे दोनों साइड पे लो डोपिंग करते हैं, डिप्लीशन जब हाई रहती है, उस टाइम पे यहाँ पे एवलांच मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इधर से जनरेट हुआ, उसने दो और को जनरेट किया, उन दो ने और दो को जनरेट किया और ऐसे ये चेन बनती गई। और एक सर्टेन टाइम के बाद जब यहाँ के जो इस डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो जनरेट हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जब एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी जब एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा हो जाएगी, देन तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे और तुम्हें और मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलते जाएंगे। मीनिंग इधर से एक इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ आया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर था, उससे टकराया। ठीक, अगर जब वो टकरा रहा है उसकी अगर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई है और इतनी हाई है कि इस एनर्जी गैप से ज्यादा है, ईजी से ज्यादा है। ठीक, तो तुम्हारा वो दो नए इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट करेगा, मीनिंग एक इलेक्ट्रॉन और एक होल यहाँ पे जनरेट करेगा। ठीक, इसी तरीके से ये चीजें बढ़ती जाती है और नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलते जाते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक हाई करंट मिलती है। आकाश प्रताप यादव, रोल नंबर 8। आकाश, रोल नंबर 8 आकाश। हेलो, रोल नंबर 6 आदित्य। यस सर। ये बताओ जेनरल ब्रेकडाउन में कौन से टाइप का आयोनाइजेशन होता है? दो आयोनाइजेशन तुमने पढ़े होंगे, एक इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, एक फील्ड आयोनाइजेशन।
कहाँ पे इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होता है, कहाँ पे फील्ड आयोनाइजेशन होता है? सर जीनर ब्रेकडाउन अभी सब पढ़ाया है, अभी सर नहीं किया है। जीनर ब्रेकडाउन नहीं पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है? एवलांचे ब्रेक, हाँ तो सर ये अभी भी सर नहीं नहीं पढ़ाया पढ़ाया गया, बस अभी अच्छा अच्छा अच्छा। जीनर एवलांचे ब्रेकडाउन भी नहीं पढ़ाया गया है? तो सर अभी नहीं पढ़ाया गया है। चलो अच्छा, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। जब हम बात करते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन की, ठीक, ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन था जिसके दोनों साइड पे हमने लोअर डोपिंग कराई है, ठीक है। लो डोपिंग को हम ऐसे नेगेटिव साइन करके शो करते हैं, ठीक। अब ये जो लो डोपिंग कराई, इस जब हम डोपिंग लो कराएंगे तो हमारी जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो लार्ज होगी, और हम एवलांचे ब्रेकडाउन कराने के लिए लार्ज डिप्लीशन विड्थ चाहते हैं, ठीक है। होता क्या है, लेस से इधर साइड पे पी साइड से एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करना स्टार्ट हुआ। क्यों मूव करना स्टार्ट होगा? जब तुम रिवर्स बायस लगाओगे, ठीक है। जब जैसे तुम रिवर्स बायस लगाओगे, यानी इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में जब फ्लो होना स्टार्ट होंगे, ठीक, ये प्लस है और ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर की ओर मूव कराएगी, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर की ओर मूव करना, मतलब पी से एन की ओर ऐसे मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे, हाँ बेटा, सर बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है। अब बैठा ठीक है। अभी आई गेस बैकग्राउंड वॉइस क्लियर ठीक होगी, है ना। तो देखो, जब हमने अब क्या किया, जब हमने ये रिवर्स बायस अप्लाई किया है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस माइनॉरिटी यानी पी साइड की जो माइनॉरिटी कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन, इनको इधर भेजने के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ना शुरू होगा। जब ये इधर की ओर बढ़ना शुरू होगा, मूव करेगा, दैट मींस इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। और जैसे जैसे मूवमेंट होता जाएगा, इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इस इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो इंक्रीज होती जाएगी। हमें पता है कि vd इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू ई। तो जैसे जैसे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, एक सर्टेन टाइम के बाद ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इक्वल टू हो गई एनर्जी गैप के, एनर्जी गैप मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में डिफरेंस, जैसे ही इसके एनर्जी गैप के बराबर हुई ये काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे लेस से कोई इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बना हुआ था, ठीक है। यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बना था और उसको ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आके इनसे टकराएगा, ठीक, वो क्या करेगा, अगर उसकी एनर्जी एनर्जी गैप के बराबर है तो ये बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक। देखो एक साधारण सी बात समझो, अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है,
तो उस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए ठीक आपको मिनिमम जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है वो होती है एनर्जी गैप के बराबर। अगर आपने एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो वहां पे जो वो बॉन्ड बना है कोवेलेंट बॉन्ड वो टूट जाएगा। और जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और अपने पीछे एक होल छोड़ के जाता है। तभी हम कहते हैं कि जब ये अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड से आके यहाँ पे आके टकराया, मतलब एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के बराबर, जिसकी काइनेटिक एनर्जी Eg के बराबर होगी, जब आके यहाँ टकराया तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और एक होल जनरेट हुआ। और ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा। मीनिंग ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, फिर ये अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, धीरे 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 इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इस एनर्जी गैप के बराबर होगी, फिर वो अगला इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, फिर और ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो मतलब ये निरंतरता में ये प्रोसेस चलता जाएगा। और इसी प्रोसेस को जो हम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होगा। जब वो मूव करता है तो मूव करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक, अब जब वो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी गैप के बराबर आ जाएगी तब वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देगा और एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर जनरेट करेगा। और ऐसा ही मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किया, ये अगेन एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा, अगेन इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की तरह चलती जाएगी। इसी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब एवलांच ब्रेकडाउन होता है, जब एवलांच ब्रेकडाउन होता है तो हम डोपिंग दोनों साइड पे कम रखते हैं। ठीक, दोनों साइड पे हम डोपिंग कम रखते हैं, डिप्लीशन विड्थ हमारी ज्यादा होती है। ठीक, और ये अकर क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे एवलांचे मल्टीप्लिकेशन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बनते जा रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, एवलांचे मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अच्छा, अब इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स अलग अलग हो रहे हैं, दैट मीन्स इसको हम ये एक टाइप का आयोनाइजेशन है, ये एक तरह का आयोनाइजेशन है। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से लड़ रहा है और लड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रही है, दैट मीन्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। तो एवलांचे ब्रेकडाउन क्यों अकर करता है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से। ठीक, अब आते हैं दूसरा ब्रेकडाउन, जिसको कहते हैं हम जेनरल ब्रेकडाउन। अब अगेन हमने एक पीएन जंक्शन बनाया, उस पीएन जंक्शन में इस बार हमने हाई डोपिंग रखी है। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने हाई डोपिंग रखी है। ठीक, अब जब हाई डोपिंग रखने के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगी और एक वोल्टेज अप्लाई करोगे जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे तुमने हाई डोपिंग करा रखी है तो हाई डोपिंग का मतलब क्या है, डिप्लीशन विड्थ बहुत कम, बहुत पतली डिप्लीशन विड्थ। ना, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है, यहाँ की जो माइनॉरिटी के यानी इलेक्ट्रॉन्स इनको धक्का देगी, इनसे कहेगी इधर दो, और इधर जो होल्स हैं उनसे कहेगी इधर दो।
एक जो ये वोल्टेज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी तक क्या था कि वो लोग क्या था, जो यहाँ पे वोल्टेज बैरियर जो बन रहा था इस डिप्लीशन रीजन की वजह से, जो एक वोल्टेज बैरियर बन रहा था, अभी तक वो बैरियर को पास करके जा रहे थे। और अब क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि इन्होंने बीच में एकदम जैसे टनल बनाई, और टनल बना के डायरेक्टली इसको पास करते हुए चले गए। कैसे टनल बना पाए? डिप्लीशन पे डब्ल्यू हो गई कम, यहाँ पे जो डब्ल्यू थी वो काफी कम हो गई, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो हाई थी, और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनको इतनी हाई एनर्जी दे दी कि ये इसको ऐसे टनल को ऐसे पार करके चले गए। इस फिनोमिना को, जो हमारी डिप्लीशन विड्थ कम हो और हमारे जो चार्ज कैरियर है वो डिप्लीशन विड्थ को ऐसे क्रॉस करके चले जाए, ठीक है, ऐसे डिप्लीशन विड्थ को ऐसे डायरेक्टली क्रॉस करके चले जाए, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टनलिंग। ठीक है, जैसे पहाड़ों के बीच में टनल बना के हम रास्ता बनाते हैं ना, वैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों ने डिप्लीशन विड्थ वाला जो ये पहाड़ था, इसके बीच में ऐसे टनल बना के रास्ता बनाया और तब मूवमेंट किया। तो ये मूवमेंट ज्यादा रैपिड, और यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जा पा रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ पे तुम्हें तुम्हें क्या हो रहा है, लार्ज करंट मिल रही है एक पर्टिकुलर वोल्टेज, और उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक, पॉइंट क्या याद रखना है? हाई डोपिंग, टनलिंग, लेस डिप्लीशन विड्थ, एंड यहाँ पे जो आयोनाइजेशन होगा वो क्या कहलाएगा? फील्ड आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन में खूब सारी एनर्जी आ रही है, और वो एनर्जी की वजह से टनल बना दे रहे हैं। तो ये क्या है? फील्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, कई बार तुम लोगों को जनरल ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो ये चारों पॉइंट तुम्हारे डिफरेंस ही बताते हैं। यहाँ हाई डोपिंग होती है, वहाँ लो डोपिंग होती है। यहाँ लार्ज, यहाँ स्मॉल डिप्लीशन विड्थ है, वहाँ लार्ज डिप्लीशन विड्थ है। यहाँ फील्ड आयोनाइजेशन होता है, वहाँ इंपैक्ट आयोनाइजेशन होता है। यहाँ पे टनलिंग रीजन है तुम्हारे ब्रेकडाउन का, वहाँ पे एवलांच मल्टीप्लिकेशन है रीजन तुम्हारे ब्रेकडाउन का। ठीक, तो इन्हीं दोनों फिनोमिना के बेस्ड होके हम एक डायोड बनाते हैं जिसको बोलते हैं जेनर डायोड, जिसको हम बोलते हैं जेनर डायोड। सिंबल होता है, नॉर्मल डायोड ऐसे बनता है, इसके ऐसे इधर टांग निकाल दो, इधर से निकाल दो, ये पी है, ये N है। तो क्या बोलते हैं? जेनर डायोड। ठीक, अब इस जेनर डायोड के हमें अभी पहले सबसे बीआई कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, ठीक, कि कैसे इसका वोल्टेज चेंज करने पे कैसे करंट में वेरिएशन आता है, कैसे रिवर्स आता है, हम बीआई कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। ठीक है, इन जनरल इसको हम यूज करते हैं, इस जेनर डायोड को हम ब्रेकडाउन रीजन में ही यूज करते हैं। इसको हम ब्रेकडाउन रीजन में ही यूज करते हैं। ठीक, और किस काम के लिए यूज करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं। अच्छा, कोई ये जानता है कि ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? अरे नाम से कुछ समझ में आ रहा, कुछ तो थोड़ा सा इनपुट तुम भी देते जाओ। क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन? वोल्टेज को कंट्रोल करना है, वोल्टेज को वोल्टेज को वोल्टेज को कंट्रोल करना। हाँ, देखो, वोल्टेज को कंट्रोल करना या अपने हिसाब से वोल्टेज को फिक्स करना। ठीक, जैसे घर में जो रेगुलेटर लगा होता है फैन वाला, ठीक, तुम उसको घुमाते हो, पंखा तुम्हारा धीमा या तेज हो जाता है। ठीक, सबसे सिंपल मैनुअल रेगुलेटर वही है, तुम उसको रेगुलेटर को घुमाते हो,
फैन तुम्हारा तेज या धीमा होता जाता है। तो वहां कर क्या रहे हो कि उस फैन तक पहुंचने वाली जो करंट है या उस फैन के अक्रॉस जो पहुंचने वाला वोल्टेज है वो तुम डिक्रीज कर रहे हो। ठीक, वो तुम बेसिकली चेंज कर रहे हो। ठीक, वो एक अलग चीज हो गई। यहाँ पे जब हम किसी सर्किट की बात कर रहे हैं अब जो वोल्टेज रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन का यहाँ मतलब है किसी पर्टिकुलर डिवाइस को एक फिक्स वोल्टेज प्रोवाइड करना। मान लो हमने अपने घर में वायरिंग की, ऐसे या रजिस्टर लगाया, फिर एक कैपेसिटर लगाया। एक रजिस्टर का मतलब क्या है? कोई ऐसी डिवाइस जिसका आउटपुट रेजिस्टेंस है और एक ऐसी डिवाइस जिसका आउटपुट कैपेसिटेंस है। ठीक, मीनिंग अगर ये बल्ब लगाया तो उसका क्या है? एक रेजिस्टिव एलिमेंट ही तो लगा होता है बल्ब में। तो ये हमने बल्ब लगाया हुआ है। ठीक, अगर फैन लगाया, फैन में देखो एक व्हाइट व्हाइट सा बाहर लगा होता है। ठीक, कैपेसिटर लगा होता है। तो इस तरीके से मान लो हमने वायरिंग की और बाहर साइड पे हमने यहाँ पे एक एलईडी लगाई। एक ये हमने एलईडी लगाई जो ग्लो कर रही थी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारी मजबूरी है कि इस एलईडी के बाहर तो हमारी सप्लाई आ रही है 24 वोल्ट। ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि इस जो हमारी एलईडी है इसके दोनों टर्मिनल के बीच में हमेशा 4 वोल्ट फिक्स रहे। हमेशा 4 वोल्ट का वोल्टेज फिक्स रहे। तो यहाँ उस फिक्सेशन के लिए उस वोल्टेज को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? जेनर डायोड लगाते हैं। ठीक, इसके ऐसे पैरेलल में एक जेनर डायोड लगा देते हैं। जिस भी डिवाइस में हमें फिक्स वोल्टेज चाहिए होता है उसके पैरेलल में हमें जेनर डायोड लगा देते हैं। रीजन देखो, जेनर डायोड की हमने तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक दिखाई। एक सर्टेन वोल्टेज के बाद जब जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है तो उसका वोल्टेज फिक्स है, करंट इंक्रीज कर रहा है। हमें भी तो यही चाहिए था कि एक डायोड एक कोई डिवाइस ऐसी हो जिसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स रहे, करंट भले ही चेंज होती रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता है ना। एलईडी के अक्रॉस करंट भले ही चेंज हो जाए लेकिन वोल्टेज सेम रहना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने फुलफिल कर ली। लेकिन वो फुलफिल कब होगी? जब मेरा जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करेगा। ठीक, चलो, अब हम लोग सभी को चैट बॉक्स में लिंक आई गेस मिल गया होगा। वर्चुअल लैब में चलते हैं, देखते हैं सर कैसे। मीटिंग रिस्टार्ट हुई थी सर, लिंक नहीं है। ओके, नो इशू। अभी सबको लिंक मिल गया होगा। थोड़ा सा वेट करना, नेट का कुछ इशू है। यहाँ तुमको थ्योरी गिवन है। ठीक, ये थ्योरी हम लोग काम देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज समझना,
जो यहाँ पे तुमको ये लिंक दिया है, ये तुम्हारा इसमें 2 एक्सपेरिमेंट एक साथ है। एक तुम्हें करना है, एक नहीं करना है, ठीक? तुम्हें केवल जेनर डायोड की पीआई कैरेक्टरिस्टिक को वेरीफाई करना है। जेनर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, वो काम तुम्हें नहीं देखना, ठीक? तो तुम इस थ्योरी को पढ़ सकते हो ये जानने के लिए कि कैसे वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है? उसके बाद यहाँ सिमुलेशन पे जाओगे, ठीक है? यहाँ पे कई सारी चीजें दी हुई हैं, लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन। इन एक्सपेरिमेंट से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम्हें केवल जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस होना, ठीक? किसी का ये जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट किसी का ओपन हो रहा है? सर हो गया है। अच्छा, दैट मींस मेरी साइड नेट का ही इशू है। सर टाइम लग रहा है लेकिन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, जब तक वो ओपन हो रहा है, रोल नंबर 20 है आयुष, हाँ यस सर। अपना वीडियो ऑन करो। यस आयुष, लास्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए जो इससे सर। पहले, अभी तक जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो कंप्लीट हो गए? यस, बस देख नहीं पाए सर करते हो। हैं? क्यों भाई, बिना सर देखे वो काम नहीं, किया? तो देख लेते तो और कंफर्म हो जाता है एकदम। बेटा ये लिखने को कहा ही इसलिए जाता है ताकि तुम उसकी थ्योरी और बाकी चीजें देख सको, ठीक है? इसका बिल्कुल केवल तुमसे लिखवा लेना, इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह से बिना पढ़े और बिना देखे लिखने का कोई फायदा नहीं है इसके लिखे होने का, है? अच्छा, ये बताओ, अगर हमें अपने डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है, ठीक, तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल हम पी साइड पे लगाएंगे? सर पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर रिवर्स हो जाएगा वो तो। ठीक है। अच्छा, जो हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट की थी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, वो वी सर आई कैरेक्टरिस्टिक लीनियर थी या नॉन लीनियर थी? सर नॉन लीनियर थी वो तो। डायोड की करंट इक्वेशन बताओ। सर डायोड करंट इक्वेशन बताओ। इक्वेशन बतानी है सर। हाँ, डायोड की करंट इक्वेशन। सर इक्वेशन तो रिकॉल नहीं हो रही है इस समय। ठीक है, अच्छा, अपना वीडियो ऑफ करो। थैंक यू सर। 21 आयुष सिंह, Yes, sir. वीडियो ऑन करो।
Yes, sir. दोनों एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए? Yes, sir. सबमिट भी हो गया. ये बताओ फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस दिखाई दिया था? कोई दो डिफरेंसेस बताओ. रेक्टिफायर फुल वेव सही समय ध्यान नहीं आ रहा है. तुम्हारे पीएन जंक्शन को जब हम बनाते हैं पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसको बनाने के लिए हम किस टाइप की डोपिंग डालते हैं? किस टाइप की डोपिंग हम ऐड कराते हैं? सर पेंटावेलेंट. पेंटावेलेंट. यस सर. उस बाबू मामला बहुत खराब है. अच्छा, जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट की थी वो लीनियर थी या नॉन लीनियर थी? सर नॉन लीनियर. दोनों करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन कैसा था? एक्सपोनेंशियल, नॉन एक्सपोनेंशियल? सर एक्सपोनेंशियली था. ठीक है. ठीक है, ये अपना वीडियो ऑफ कर लो. Again, roll number 22, Ayush Singh. सर 22 एब्सेंट है. ठीक है. 23, दीपेश. तो दीपेश, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा दोनों? यस सर कंप्लीट भी हो गया सर. सबमिट कर दिए सर. ये बताओ वीआई कैरेक्टरिस्टिक लीनियर थी या नॉन लीनियर? सर वीआई कैरेक्टरिस्टिक सर जो नी वोल्टेज सर होता है उसके एबव सर लीनियर थी पर उसके मतलब नी वोल्टेज से पहले सर कर्व में थी. अच्छा, करंट इक्वेशन बताओ डायोड की करंट इक्वेशन. डायोड करंट इक्वेशन सर आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी डी अपॉन. ठीक है दीपेश, मैं वीडियो ऑफ कर लूँ. ओके थैंक यू सर. अच्छा, सभी लोग एक बार मीटिंग को रीज्वाइन करो.